क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसके अलावे म्यूचुअल फंड्स के जुड़े हुए लोग जिस तरह के शब्द यूज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारे डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और साथ में एक बोनस गिफ्ट भी आपके लिए लेकर के आया हूं कि आपके लिए दो ऐसा फंड जो लॉन्ग टर्म में यानी कि 3 से 5 साल में आपको सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बोनस गिफ्ट भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। म्यूचुअल फंड को समझने के लिए सिंपल सा तरीका है कि हम पूल कार सर्विस को समझें। जिस तरह से कार पूल में हम ओला और उबर को देखते हैं कि ओला उबर जो है वो हमें कार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमें कार ओन करने की जरूरत नहीं है। हम ओला और उबर से कार मंगाते हैं तो वो हमारे लिए आ जाती है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड जो है वो पूल ऑफ मनी है जो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर से कलेक्ट किया जाता है और उसे एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है एक ऑब्जेक्टिव के लिए। अब ये जो पैसा कलेक्ट करना और उसे इन्वेस्ट करना, ये जो काम करता है कंपनी, उसको हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी कहते हैं। एएमसी जो है वो आपके पैसे को एक साथ इकट्ठा करती है और उस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से उसे इन्वेस्ट करती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि ये पैसा कैपिटल मार्केट में लगाया जाता है। और कैपिटल आप किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं? कैपिटल दो तरह का हो सकता है, एक ओन्ड कैपिटल हो सकता है और दूसरा बोरोड कैपिटल हो सकता है। ओन्ड कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे समझते हैं कि सपोज मुझे एक बिजनेस करना है और उसके लिए मुझे पूंजी की जरूरत है। मैं अगर किसी के पास में पूंजी के लिए जाता हूं तो वो मुझसे दो शर्त रखेगा। या तो वो मुझे इंटरेस्ट के आधार पर पैसा देगा कि आप अगर मुझसे पैसा ले रहे हो तो मुझे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना, या फिर दूसरा कंडीशन वो ये रख सकता है कि आप मुझसे पैसा ले लो और मुझे भी अपने बिजनेस में हिस्सेदारी बना दो, ताकि आपका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो मैं भी शेयर करूंगा, मैं प्रॉफिट का हिस्सेदार बनना चाहता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस कंडीशन पे बोरो कर रहा हूं कि मुझे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है और जिसे मैं बोरो कर रहा हूं उसको मेरे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसे हम बोरोड कैपिटल को हम डेट फंड या फिक्स्ड इनकम वाला कैपिटल कहेंगे। तो फिक्स्ड इनकम वाला जो कैपिटल होता है उसमें इंटरेस्ट रेगुलर पे करना पड़ता है। तो ऐसा जो म्यूचुअल फंड होता है उसको हम लोग फिक्स्ड इनकम वाला म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। और जब म्यूचुअल फंड ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करता है जो ओनरशिप वाला कैपिटल है यानी इक्विटी, तो जब शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड तो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। अब ये पैसा जब हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसे इन्वेस्ट किया जाता है, फंड मैनेजर्स को हायर किया जाता है एएमसी के द्वारा और रिसर्च टीम को हायर किया जाता है, उसके बाद से इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव से आप समझ चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड का ब्रॉडली दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बोरोड कैपिटल में इन्वेस्ट करे और दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ओन्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करे। तो ब्रॉडली दो तरह के म्यूचुअल फंड्स हो गए। इसके अलावे म्यूचुअल फंड्स जो है वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकता है और इक्विटी के साथ इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी सब कैटेगरीज बनती है। अब आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के जो स्कीम्स होते हैं उसके दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है डिविडेंड ऑप्शन और दूसरा होता है ग्रोथ ऑप्शन। डिविडेंड ऑप्शन में क्या होता है कि जब उस स्कीम में प्रॉफिट आती है तो फंड मैनेजर उसमें से प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड के तौर पर पे आउट कर देता है। और जो ग्रोथ स्कीम होता है उसमें आपका पैसा जो है एक्यूमुलेट होते रहता है और उसकी एनएवी बढ़ती जाती है। अब अगर मैं बात किया एनएवी की तो आपको ये समझने की जरूरत है कि एनएवी क्या होता है। एनएवी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं
तो उसकी एक कीमत होती है और उसकी एक यूनिट होती है। उसी तरह से जब म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स देता है आपको, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो आपको यूनिट्स अलॉट करता है और उसका जो दाम होता है पर्टिकुलर यूनिट्स का, उसे एनएवी कहा जाता है, नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। ये नेट एसेट वैल्यू कैसे निकलता है? वो स्कीम की जो टोटल एसेट्स है उसमें से लायबिलिटी को माइनस किया जाता है और टोटल यूनिट से उसको डिवाइड किया जाता है, तो उसका एनएवी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स यूज होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो है 3S। 3S में आपका आता है SIP, STP, SWP। SIP जो है, जिस तरह से बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट आप करते हैं तो वहां पे रेगुलर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसे रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है, और कभी आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जब आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, महीने महीने आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट के और म्यूचुअल फंड्स के किसी स्कीम में जमा पड़ता है तो उसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। और जब लमसम आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड कोई अलग प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एसआईपी जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। जब आप मंथली मोड में कर रहे हैं तो उसे एसआईपी कहा जाता है। और इसका ठीक उल्टा होता है एसडब्ल्यूपी। जब आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट के किसी म्यूचुअल फंड्स के स्कीम में जमा हो रहा है तो उसे एसआईपी कहा जाता है। और जब ठीक इसका उल्टा होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है तो उसे एसडब्ल्यूपी कहा जाता है। और तीसरा एस जो होता है वो है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, एसटीपी का। एसटीपी में क्या होता है कि आप एक किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से दूसरे स्कीम में मंथली बेसिस पर पैसा ट्रांसफर होता है, उसे एसटीपी कहा जाता है। मान लीजिए कि आपने एक लिक्विड फंड में या कोई डेट फंड में पैसा रखा और उसे दूसरे फंड में ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसे मैंने आपने लमसम पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपके बैंक अकाउंट से एक बार में पैसा निकला, लेकिन वो मंथली मोड में इन्वेस्ट हो रहा है, उसे एसटीपी कहा जाता है। वो स्कीम का पैसा एक स्कीम से दूसरे में जाता है। अब दूसरा जो टर्म आता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो है बेंचमार्क इंडेक्स का। आपका स्कीम कैसा कर रहा है ये कैसे जानेंगे? उसके लिए एक पैरामीटर होता है। जैसे अगर कोई लार्ज कैप स्कीम है तो उसका बेंचमार्क जो होता है उसका निफ्टी इंडेक्स होता है। तो निफ्टी इंडेक्स का परफॉर्मेंस के तुलना में वो स्कीम किस तरह का परफॉर्मेंस दिया, उसे उसका परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। और एक टर्म आता है म्यूचुअल फंड में, वो होता है लोड का। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एग्जिट लोड लगता है। मेनली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप एक साल के पहले एग्जिट करते हैं, निकलते हैं पैसे इन्वेस्टमेंट से, तो आपको एग्जिट लोड देकर के पैसा निकालना पड़ता है। और पहले के म्यूचुअल फंड्स में एंट्री लोड भी हुआ करता था। तो लोड दो तरह के हो सकते हैं। एंट्री का लोड यानी कि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तब लोड लग सकते हैं, या फिर जब आप एग्जिट कर रहे हैं तो लोड लग सकते हैं, उसे एग्जिट लोड कहा जाता है। अब बात आती है कि एडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का पहला एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन का। अगर आप स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास अगर एक छोटा सा अमाउंट है उसमें आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में अगर 2000 रुपया है और उससे कोई आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आप किसी कंपनी का एक स्टॉक खरीद सकते हैं, या फिर किसी के स्टॉक का प्राइस अगर बहुत ज्यादा है तो 2000 रुपये में आप उसका एक शेयर भी नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे जब बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ जमा होता है उसमें आप 2000 या 1000 रुपये जो भी आप डाल देते हैं वो 50-55 स्क्रिप्ट में डिवाइड होकर के इन्वेस्ट हो जाता है। तो इसका पहला जो एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन का है। दूसरा एडवांटेज है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का एडवांटेज इस तरह से है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक डिलिस्टेड हो गया, या फिर कभी ऐसा हुआ
कि उस स्टॉक को आप बेचना चाह रहे हैं और उसमें सर्किट लगा हुआ है, वो आप बेच नहीं पा रहे हैं। ये चीज म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। आप जब चाहे तब अपने पैसे को लिक्विडेट कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है वो है कॉस्ट का। कॉस्ट इफेक्टिवनेस के तौर पर अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम जो है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि जैसे आप समझ सकते हैं कि आप कोई भी चीज अगर होलसेल में खरीदते हैं तो आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस कम पड़ जाता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में जब करोड़ों रुपया करोड़ों इन्वेस्टर्स के पास में से इन्वेस्ट किया जाता है तो यहाँ पे होलसेल का कंसेप्ट अप्लीकेबल होता है। और जब आप इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बाइंग के टाइम पर भी ब्रोकरेज देना पड़ता है, सेलिंग के टाइम पर भी ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो बहुत सारा पैसा जो है वो आपका वाइप आउट हो जाता है। वो चीज म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। चौथा पॉइंट है म्यूचुअल फंड्स का, वो है कन्वीनियंस का, कि आप इजीली इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने एसआईपी के लिए ऑटो मैंडेट फिलअप कर दिया तो वो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता चला जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, ये ऑटो मोड में चलते रहता है। तो आपको मैंने बताया ये सारे म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेज। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि यार सिर्फ इसमें एडवांटेज ही हैं या कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको डिसएडवांटेज भी बता दे रहा हूं। डिसएडवांटेज म्यूचुअल फंड्स में ये हो सकता है कि आप पैसा अगर खुद से इन्वेस्ट करें तो कोई एक स्टॉक ऐसा आपको मिल सकता है जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है। जैसे कोई स्टॉक आपको ऐसा मिल जाए जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया और आपने वही पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिया, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर का ये मैंडेट होता है कि वो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। वो आप किसी एक पर्टिकुलर फंड में 100% इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे आपको उस तरह का रिटर्न नहीं मिल सकता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि कई बार म्यूचुअल फंड्स में अचानक से मार्केट मेल्टडाउन होने पर या मार्केट क्रैश होने पर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो एक साथ पैसा विड्रॉ करने लगते हैं। वहां पे फंड मैनेजर के हाथ में चॉइस नहीं रहता है, क्योंकि फंड मैनेजर जो है वो आपके बिहाफ में काम कर रहा है, वो फंड का ओनर नहीं है, या एएमसी जो है वो फंड का ओनर नहीं है। ओनरशिप जो है वो यूनिट होल्डर के हाथ में होती है, और यूनिट होल्डर सारे रिडेम्पशन अगर कर रहे हैं तो एएमसी बाउंड है रिडेम्पशन को प्रोसेस करने के लिए। और उस सिचुएशन में कई बार सेलिंग प्रेशर की वजह से फंड मैनेजर को अच्छे स्टॉक्स को भी जैसे तैसे बेचना पड़ता है, वहां पे उस स्कीम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये सारे डिसएडवांटेज भी म्यूचुअल फंड्स के हो सकते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि बेस्ट स्कीम क्या हो सकता है, जो मैं बोनस के तौर पर आज आपको देने वाला हूं। मैं दो बेस्ट स्कीम आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हो सकता है वो है आपका कोटक का पायनियर फंड और मिरई का फोकस फंड। ये दोनों फंड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, अगर 5 साल का टाइम होराइजन है तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।